मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी गौड़ी और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का द लोकल रिपोर्ट पे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 8 दिसंबर को हमारे देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी शहीद हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी अपनी पत्नी और अन्य 12 लोग सहित तमिलनाडु में जहाज पर सवार थे। उनके साथ-साथ उनकी पत्नी सहित 11 लोग भी शहीद हो गए थे और आज की तारीख यानी 10 दिसंबर को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य शहीद लोगों के साथ पूरे देश के लोग खड़े थे और अपने खोनार जनरल को खोने के बाद उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो इसी तरह से आज टोडा डिस्ट्रिक्ट में भी देसा चौक के पास टोडा के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और कुछ समय के मौन व्रत के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो इसी के साथ द लोकल रिपोर्ट की पूरी टीम भी सम्मानपूर्वक सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य शहीदों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि प्रदान करती है। तो आज की इस टोडा में हुई प्रार्थना को देखने के लिए नजर डालिए संवाददाता राजकुमार जी की इस रिपोर्ट पर। कि भारत माता ने एक शूरवीर, साहसी और दूरदर्शी जनरल खोया है। उसके साथ कुछ अफसरान और जवानों ने भी शहादत दी है। हम सब डोडावासी इकट्ठे होके उनको श्रद्धांजलि और अर्पित करते हैं और रब से, माँ दुर्गा से, भगवान से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अमर रहे! तेरा वैभव अमर रहे! अमर रहे! नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के घंटाघर के पास और मैं आप सभी को बता दूं कि दिल दहलाने वाली खबर 8 तारीख को आप सब ने सुनी होगी, जिसमें हमारे जनरल बिपिन रावत जी की जो है हादसे में जो है वो शहीद हो चुके हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज विन ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े हैं और डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें यहाँ पर जुड़े हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले रोज़ जिस तरह से एक विमान हादसे में हमारे भारत के शूरवीर बिपिन रावत जी शहीद हुए, उनके साथ हमारे 12 जवान और शहीद हुए। ये बहुत ही एक पूरे भारत के लिए एक दुखद समाचार था। मैं समझता हूं कि जिस तरह से रावत जी ने 40 वर्षों से भारत माता की सेवा की है, न केवल भारत, मैं देख रहा हूं कि पूरी विश्व से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस तरह का प्रेम, जिस तरह से उन्होंने भारत माता की सेवा की है, पूरे विश्व से, भारत के कोने कोने से। आज आप देख रहे हैं हमारे डोडा एक बहुत ही भारत का पिछड़ा हुआ ज़िला है, लेकिन यहाँ भी उनके लिए हमारे लोगों में जिस तरह की श्रद्धा है, केवल एक बार बताने से सब कितने लोग यहाँ पर आए। 40 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने सेवा की, पूरे हम अश्रुपूर्ण उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमने इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा था, श्रद्धांजलि, जो कि हमने यहाँ पे डोडा के घंटाघर में यहाँ पे किया। चलिए, और भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है जी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद समाचार हम सभी के लिए है और हम सब के लिए वो इंस्पिरेशन थे और उनको कहीं ना कहीं उनको हम फॉलो करते थे। जो उनका तरीका काम करने का, जैसे जैसे उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अच्छे डिसीजंस लिए हैं और एक बहुत ही अच्छा इंसान और साथ में एक बहुत ही अच्छा लीडर हमने अभी तक खो दिया है। और मुझे नहीं लगता कि नए उनकी जगह पे तो जो नए बन जाएंगे, लेकिन जो उनकी इम्पोर्टेंस थी सेना में, जो उनका तरीका था काम करने का, तो वैसा इंसान शायद ही हमें कभी दोबारा देखने को मिल सकता है। बिपिन रावत जो कि चॉपर हादसे में शहीद हो गए, उनके साथ उनकी वाइफ और अन्य 12 सेना के जवान भी शहीद हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपने 40 साल बिपिन रावत जितने आर्मी को दिए, उनमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए आर्मी में। तीनों सेनाओं को एक साथ नियंत्रण किया, उन तीनों सेनाओं का एक साथ मार्गदर्शक किया। आर्मी चीफ रहे, ब्रिगेडियर रहे, आरआर में रहे जम्मू कश्मीर में, फिर आर्मी चीफ बने, फिर सीडीएस बने, पहले सीडीएस बने जो हमारे हिंदुस्तान के। बहुत दुख की बात है कि हमने उनको एक हादसे में खो लिया। आई कैडेट दिनेश कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं,
it was very unfortunate that we lost CDS Bipin Rawat sir, his wife and other good officers, जिसके लिए आज जो हमारे NCC कैडेट्स और जो डोडा के जो के और दूसरे लोग थे जिन्होंने आज हमारे जितने भी शहीद जितने लोग हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि वो अमर रहें। तो ये एक बहुत बड़ी दुख घटना है जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वो हमेशा अमर। ऐसा वीर कभी पूरी दुनिया में पैदा नहीं होगा जो पूरी सेना को पूरे विश्व ने एक बहुत देशभक्त खोया है और पूरे इंडिया ने नहीं पूरे विश्व में ऐसा जैसा कोई नेता नहीं है। को बता दूं कि जनरल बिपिन रावत जी जो पहले CDS हमारे भारत के थे, बल्कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सब तीनों को कमांड करते थे और उन्होंने मुश्किल समय में ऐसे ऐसे कदम लिए थे जो शायद ही कोई और होता तो वो ये कदम ले पाता। आज घंटाघर डोडा में जो है श्रद्धांजलि बिपिन रावत जी को दी गई। 8 तारीख को जो है विमान की दुर्घटना हुई थी। सभी को बताते चलूं कि आप मेरे पीछे लोगों को देख पा रहे होंगे और वहाँ पर जो है बैनर भी लगा हुआ है। तो बता दूं कि हमने जो शूरवीर खोया है, शायद ही इस तरह के शूरवीर जो है वो सदी में पैदा होते हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।